देवरिया जिले के तहसील सलेमपुर क्षेत्र के ग्राम धम्बली थाना लार में भूमि विवाद का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। ग्रामवासियों ने जिलाधिकारी देवरिया को संबोधित प्रार्थना पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि गाटा संख्या 96/3, 514/380, 748/1, 1356 समेत कई खसरा संख्याओं की भूमि सरकारी अभिलेखों में कृषि व सार्वजनिक उपयोग, खड़ंजा, रास्ता आदि के लिए दर्ज है, लेकिन उस पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। इसके कारण ग्रामीणों को खेती करने तथा आने जाने में दिक्कतें आ रही हैं। प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि खसरा संख्या 1356 की भूमि पर जबरन कब्जा कर विवाद खड़ा किया जा रहा है। इससे किसानों की आजीविका प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि यह मामला पहले भी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार व अन्य अधिकारियों के संज्ञान में लाया जा चुका है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, न ही समस्या का समाधान हुआ। ग्राम वासियों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि विवादित भूमि को कब्जा मुक्ति अभियान के दौरान भी मुक्त नहीं कराया जा सका। उस अभियान के दौरान अपने ग्राम सभा के प्रधान को ऐसे जगहों से अवगत कराना था, लेकिन मिली जुली होने के कारण प्रधान द्वारा अवगत नहीं कराया गया। राजस्व अभिलेखों को सही करवाकर सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। किसानों को उनकी कृषि योग्य भूमि पर स्वतंत्र रूप से खेती करने दी जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। क्या मामला है, क्यों आप कलेक्टेड में डीएम से मिलने आए थे? मैं ग्राम धमौली का रहने वाला हूँ, तहसील सलेमपुर का। मेरे गांव की पोखरियों, खेल का मैदान, सार्वजनिक संपत्ति के भूमाफियों ने काफी लूटा है। आज हम लोग 2000 से लड़ रहे हैं और गांव सभा के मैटर है, सरकारी मैटर है। जिलाधिकारी स्वयं पार्टी हैं, जिलाधिकारी द्वारा मुकदमा दायर किया गया था। 15 वर्षों तक डीडीसी के यहाँ चला। उसके बाद डीडीसी यहाँ के निस्तारण न होने के बाद उन्होंने भेज दिया कि एसडीएम सलेमपुर करेंगे। एसडीएम सलेमपुर के यहाँ पिछले साल 28/9/2024 को आदेश हुआ कि एसडीएम सलेमपुर 33/39, 31/32, 38 के अंतर्गत गांव सभा की संपत्ति 1356 के अनुसार दुरुस्त करके गांव सभा को पुनर्स्थापित करें। लेकिन 1 साल हो गया, उप जिलाधिकारी ने नहीं सुना, तो इसकी मैं शिकायत शासन प्रशासन तक किया। अंत में मुख्यमंत्री जी के यहाँ एप्लीकेशन भेजी गई। मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप पर 1 मार्च 2025 को आनन फानन में जांच आख्या प्रेषित की गई, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन वह मुकदमा कागज में भेज दिया गया, वास्तव में फाइल नहीं बनाई गई। न सरकारी वकील का दस्तखत हुआ, न एसडीएम का दस्तखत हुआ, न तहसीलदार का, और वो हवाई में फाइल नहीं। मैंने एप्लीकेशन दिया कि साहब आप उस मुकदमे का निस्तारण शीघ्र करें। उन्होंने मेरे एप्लीकेशन को फाइल में लगा दिया और ऊपर फाइल के उन्होंने लिखते रहे कि स्थलीय निरीक्षण करेंगे। स्थलीय निरीक्षण के आशा में हम लोग लगाए हुए बैठे थे। 29 तारीख को जब मैं तहसील गया और परीक्षण किया फाइल की, तो पता चला कि यह फाइल न्यायिक के यहाँ स्थानांतरण हो गई है और वहाँ 28 तारीख को खारिज हो गई। जब मैं अवलोकन किया फाइल की, तो उसमें 1 मार्च 2025 का कोई प्रत्यावेदन, कोई वाद, कोई विवाद, कोई कागज एसडीएम कोर्ट में एसडीएम द्वारा दाखिल नहीं किया गया था। फर्जी रूप में इन्होंने मुकदमा दिखाकर शासन को और मुख्यमंत्री को धोखा दिया और हम लोगों को भी धोखा दिया। ऐसी दशा में न्याय मिलना कठिन है, इसलिए उनके खिलाफ हम लोग जिलाधिकारी को यह सूचना देने आए थे कि आपका यह मुकदमा है, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा कीजिए। उन्होंने कहा कि हम इसको देखते हैं, सरकारी संपत्ति है, आप घबराइए मत। क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि हमारे गांव में कैंप लगाकर, और ये 33/39, 31/32, 38 का मामला है, दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया जाए, सारे विवाद खत्म कर दिए जाएं, गांव सभा की संपत्ति को बरकरार कर दिया जाए सार्वजनिक संपत्ति के लिए, सार्वजनिक हित के लिए। मैं
सार्वजनिक हित के लिए अपने प्राण को भी आहुति देने के लिए तैयार हूँ। मैं भूप मेरे हत्या करने के साजिश में लगे हुए हैं और प्रशासन इस पर ध्यान दे। क्या नाम है? मेरा नाम केदार पांडे है, स्वर्गीय श्री राम बहादुर पांडे का मैं लड़का, ग्राम धमौली का रहने वाला।